So now we have interhalogen compounds. इसमें दो halogen react होते हैं basically and they make a compound. Okay? So जैसे for example ये जो होता है जैसे AX type, AX3 type, AX5 type and AX7 type. तो यहाँ पे तुमको example दिख रहे हैं. ओके एंड इमीडिएटली तुमको समझ में आता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या है. ओके जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन कंबाइन होके इस तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं. ओके दीज आर कॉल्ड एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. तो ये जो कंपाउंड्स है इसमें देखना जो फार्मूला है अपन ये इस तरह के जनरल फार्मूले लिख सकते हैं. AX, AX3, AX5, AX7. जो A है तो वो रहेगा बड़ा हैलाइड और जो X रहेगा वो रहेगा छोटा. समझ में आया क्या? A बड़ा और X छोटा, क्योंकि अपन जो अनायन है वो बाद में लिखते हैं, कैटायन पहले लिखते हैं. तो यहाँ पे जो कैटायन है दैट शुड बी लार्जर, isn't it? And anion should be smaller. That is how we write, isn't it? तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनेंगे वो इस टाइप के रहेंगे. तो AX टाइप के देखो सभी के बनते हैं बेसिकली. ओके सिर्फ जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है मतलब जोड़ी बननी चाहिए, बराबर है कि नहीं? जोड़ी बननी चाहिए. तो जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है उसकी जोड़ी नहीं बनेगी. ओके तो क्या IF बन सकता है या फिर इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल. लेकिन बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो बन सकते हैं. ClF है, BrF है. ओके और ICl है, IBr है, BrCl है. बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो तुम सभी का. ओके एंड दैट्स व्हाट यू गेट. क्लियर है ना? तो AX बेसिकली अदर देन IF बाकी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ओके ऑब्वियसली स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत साइज़ का देखना पड़ता है अपने को. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है साइज़ में तो इट बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट. स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती जैसे IF के केस में है. बट अगर मैं फ्लोराइड ले लूँ, ओके तो आई हैव बेसिकली दो ही फ्लोराइड बनते हैं, ClF एंड BrF, isn't it? और स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो फिर यही स्टेबल रहेगा, isn't it? ClF स्टेबल रहेगा. तो इस तरह से मैं साइज को देख के आई कैन फिगर आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स. क्लियर है? AX3 टाइप जो है, ओके AX3 टाइप इसमें ClF3 बनेगा. इट्स इम्पॉसिबल टू बेसिकली. ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट. तो AX3 टाइप में ये मिल रहा है अपने को ClF3, BrF3, ओके ICl3 और I2Cl. तो ये डाइमर हो गया इसी का, isn't it? क्लोरीन का, राइट? तो यहाँ पे भी इफ़ यू लुक एट इट ऑब्वियसली साइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वी नीड अ बिग हैलोजन. ओके बिग हैलोजन जैसे A ले लिया और इसके आजू बाजू में 3 X बैठने चाहिए. दैट्स व्हाट वी वांट. ठीक है ना? तो ऑब्वियसली Cl इज़ बिग इनफ कि ये 3 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर सकता है. सेम थिंग विद Br. ओके Br इज़ ऑल्सो बिग इनफ कि वो 3 फ्लोरीन को अकोमोडेट कर लेगा. लेकिन द प्रॉब्लम विथ आयोडीन, ओके अगर IF3 लेता हूँ मैं तो फ्लोरीन फिर भी छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है. वी नीड मोर देन 3 फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द आयोडीन कैटायन. ओके सो इसलिए IF3 यहाँ पे नहीं बन रहा है. समझ में आया क्या? तो इस तरह से अपन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ़ यू लुक एट ICl3, ओके दैट्स फाइन. मतलब 3 फ्लोरीन नहीं बैठ सकता लेकिन 3 क्लोरीन बैठ सकता है. लेकिन 3 ब्रोमीन बैठेगा क्या? मे बी नॉट, राइट? IBr3 इस केस में क्या हो रहा है कि जो ब्रोमाइड आयन है दैट इज़ वेरी बिग, 3 नहीं बैठ सकते. ओके अंडरस्टूड है क्या? या Yes, sir. सो इसमें कौन से नहीं बन रहे? जैसे एक तो ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा. IF3 ये नहीं बन रहा क्योंकि फ्लोराइड आयन बहुत छोटा है इसलिए ये नहीं बन रहा. ओके और दूसरा IBr3 ये नहीं बन रहा क्योंकि ब्रोमाइड आयन बहुत ज़्यादा बड़ा है. ओके तो बहुत छोटा वो भी नहीं बैठ रहा और बहुत बड़ा वो भी नहीं बैठ रहा. तो बाकी सारे बन रहे बेसिकली. नाउ यू जस्ट हैव टू डू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट एवर इज लेफ्ट. ठीक है ना? तो ClF3 ऑब्वियसली दैट्स फाइन. BrF3 ये भी फाइन है.
ICl3 रहेगा क्योंकि IBr3 नहीं बन रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच का आ गया Cl तो वो बन रहा है, एंड देन I2Cl6, ठीक है ना, ये बन रहा है इसमें। नेक्स्ट AX5, इस टाइप के कंपाउंड। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वी नीड बिग A और एंड देन वी नीड 5 XS, ठीक है ना। तो अब इस केस में X जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और A होना चाहिए बड़ा, ठीक है ना। तो छोटा X बोले तो बेसिकली यू हैव फ्लोरीन, दैट इज द ओनली X दैट इज वेरी स्मॉल, इजंट इट। तो ये 5 जो बैठने वाले हैं इसमें सिर्फ एक ही बैठता है, वो है फ्लोराइड आयन, ओके। क्लोराइड आयन इज ऑल्सो बिग, 5 नहीं बैठ सकते, कहीं पे भी नहीं बैठ सकते। मतलब यू टेक द लार्जेस्ट कैटायन, कौन सा है, आयोडीन, है ना। आयोडीन कैटायन इज द लार्जेस्ट, यहाँ पे भी तुम 5 फ्लोरीन नहीं बैठा सकते, ओके, सॉरी 5 क्लोरीन नहीं बैठा सकते, आई एम सॉरी। तो 5 क्लोरीन या 5 ब्रोमीन नहीं बैठा सकते इसके आजू बाजू में, बट यू कैन ईजिली फिट इन 5 फ्लोरीन। तो देखो IF अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी क्लियर है। तो पहला IF बन रहा है IF5, ओके। आयोडीन इन फ्लोरीन का एक ही कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, एक्चुअली 2 कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, यू कैन से फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है आयोडीन और फ्लोरीन का वो है IF5, ठीक है। एंड देन यू कैन हैव ClF5 BrF5, दैट इज ऑल्सो फाइन। मतलब इनके आजू बाजू में 5 फ्लोरीन बैठेंगे। तो यहाँ पे जो अनायन है 5 के केस में एंड इवन इन केस ऑफ 7, दैट इज बेसिकली फ्लोरीन, ओके, फ्लोराइड आयन है। और जो कैटायन है वो बड़े होने चाहिए। तो 5 के केस में तीनों हो रहे हैं ClBrI, और 7 के केस में सिर्फ एक ही बैठता है, वो है आयोडीन, ओके। सो ये इस तरह से अपने 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, ओके। तो यहाँ पे एक अपन छोड़ रहे विच इज़ कौन सा, IF, समझ में आया ना, ये छोड़ रहे अपन। और यहाँ पे अपन छोड़ रहे IF3, ओके, दिस इज समथिंग वी आर नॉट टेकिंग, ओके, एंड एवरीथिंग एल्स इज बेसिकली फाइन। आई थिंक IBr3 ये छोटे की वजह से, एंड देन वी ऑल्सो सेड IBr3, ठीक है, ये नहीं आ रही इसमें। इसके केस में हम सिर्फ फ्लोराइड वाले ले रहे और ये IF। सो यू कैन सी दैट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इस तरह से अगर याद रखते हो तो थोड़ा आसान होता है याद रखना। इट्स जस्ट लॉजिकल इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट द साइजेस, कौन सा मैच होता है कौन सा नहीं होता। इट्स द जो अनायन और कैटायन है इनका डिफरेंस जो है इन द साइज शुड नॉट बी टू बिग, ओके। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अनायन, जैसे कैटायन अगर बहुत बड़ा है तो अनायन जो है वो बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए अपने पास, देन यू नीड मल्टीपल। सो जैसे IF के केस में यू कैन हैव 5 fluoride ion, but you cannot actually fit in 3 or just 1 fluoride ion in case of IF compounds, ठीक है ना। So you can fit in 5 or 7 but not less than that, understood है। तो इस तरह के compounds अपने को बनते हैं। अगर मैं अनायंस देखूँ तो यू कैन ऑल्सो हैव पॉलीहैलाइड, सॉरी इंटरहैलाइड आयंस, ओके। लेकिन अगर सिर्फ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स देखें, सिर्फ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो 2 से ज़्यादा हैलोजन इंक्लूडेड नहीं होते, ओके, नॉट मोर देन 2, ठीक है। जस्ट 2 रहेंगे न्यूट्रल कंपाउंड में, ओके। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉलीहैलाइड अनायन, ओके। इस तरह के अनायन बन सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है दीज आर आयंस बेसिकली, जिसमें 2 से ज़्यादा हैलोजन इंक्लूडेड है, ठीक है। और न्यूट्रल अगर कंपाउंड की बात करें तो ये सिर्फ 2 तरह के हो सकते हैं। ये अपन ने देखा AX3, AX5 एंड AX7, इसमें एक ही एग्जाम्पल आता है, इसमें 3 एग्जाम्पल है और ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, अंडरस्टूड है। तो ये जो कंपाउंड्स है इनको अपन बोलेंगे पॉलीहैलाइड आयंस। ये दोनों कंपाउंड्स तुमको मालूम होनी चाहिए, बेसिकली इंटरहैलोजन कंपाउंड्स एंड इंटरहैलाइड आयंस एज वेल एज कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जो बॉन्ड होता है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का वो जनरली कैसे रहेगा, कोवेलेंट। क्यों कोवेलेंट रहेगा, क्योंकि देखो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आता है, इजंट इट।
इवन इफ यू टेक द लार्जेस्ट डिफरेंस जो आता है किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड में या हैलोजन्स में, वो है एफ और सी एल। ओके, एफ का 4 आता है और इसका 3 आता है, सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट। उसके बाद इट्स लाइक 2.7 2.5 आता है आयोडीन का मेरे ख्याल से। सो डिफरेंस जो है वो बहुत कम होते जाता है। ऑलराइट, सो इसेंशियली जो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ लेस, और इसी के वजह से जो कंपाउंड्स बनेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट आयनिक। ओके, दीज टाइप ऑफ आयन्स आर डिफरेंट। ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, समझ में आया ना? दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, बट जो बॉन्ड है इनके बीच का दैट इज स्टिल कोवेलेंट। ओके, भले कि ये पूरे के पूरा कंपाउंड आयनिक है, पूरा जो है उसके ऊपर चार्ज है, लेकिन जो आई और बी आर और सी एल के बीच का जो बॉन्ड है दैट इटसेल्फ इज आयनिक, सॉरी दैट इटसेल्फ इज कोवेलेंट। कुछ कभी कभी कुछ भी निकल जाता है मुँह से। ऑलराइट, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज न्यूट्रल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ AXN। ओके, AXN बेसिकली n इज एनी ऑड नंबर। ठीक है, अपने को मालूम है n की जो वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम 1 to 7, बराबर है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अपन न्यूट्रल, तो ये जो अपन ने टाइप देखे वही हो गए। ओके, सो इसेंशियली द कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, तो जो डायमैग्नेटिक है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये एज अ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कंपाउंड में प्रेजेंट है। ओके, सो इन जनरल देखो ये AX3 टाइप का कंपाउंड है, तो इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो टोटल 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो शेप कौन सा हो जाएगा इसका? शेप आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d। ओके, सो ये अपने को उसके स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। ओके, या फिर अपने को स्ट्रक्चर अगर मालूम, या फिर ये चीज़ें मालूम है, शेप मालूम है या हाइब्रिडाइजेशन मालूम है, तो उसके बारे में अपन बता सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो यू नीड टू नो दैट। ऑलराइट, तो सबके शेप मैं एक साथ दिखा दूंगा तुमको, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके बचे रहेंगे। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ओके, का ऑर्डर ये है बेसिकली। आई ट्राइड टू फाइंड सम लॉजिक इन टू इट, बट यू नो इट्स जस्ट समथिंग, इट फील्स लाइक यू कैन हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है ना, सो आई थिंक जहाँ जहाँ फ्लोरीन आ रहा है यू कैन सी दैट ये सारे के सारे फ्लोराइड आयन्स ही है, एंड दीज आर मोर स्टेबल। आई थिंक ये मतलब इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस कि यू मेमोराइज इट, इजंट इट? So don't worry about it, it's not even an important thing, you can just skip it, I guess. Okay, let's take a review question. Which of the following generalized formula do not exist for interhalogen compounds? So correct answer जो आता है वो ये आता है। ठीक है ना, इसमें जो y जो होता है, okay, that is always an odd number, it cannot be even number, it just simply cannot be even number. अगर even number है तो it is going to be an anion, समझ में आया ना? ये even number जब भी आते हैं these are going to be anion, not a neutral compound. Neutral compound अगर है तो y is always going to be an odd number. Interhalogen ions can either be cations or anions. ठीक है ना, तो ये cations भी हो सकते हैं, anions भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, बेसिकली यू डोंट एक्चुअली हैव टू रिमेंबर इट, बट दैट इज़ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे ClF जो है, ओके, उसको मैं SF के साथ रिएक्ट करता हूँ। सो सी व्हाट हैपन्स इज़ दैट यू गेट अ कैटायन FCl2+ एंड AsF6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2 ClF2, मतलब वी हैड Cl2 कैन से Cl2F2, इसने क्या कर दिया, एक फ्लोराइड जो है वो किसको दे दिया, AsF5 को दे दिया, तो ये हो जाएगा Cl2F+। ओके, सो यहाँ पे ये कैटायन हो गया एसेंशियली, एंड देन दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू AsF6-। ओके, सो ये 2 कैटायन और अनायन मिलके आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं।
सो यू कैन सी दैट नाउ इन दिस केस जो ये है, isn't it? FCl2 plus. Okay, so we'll talk about different types of anions, but you can see that in both these cases it is even numbered, isn't it? Even numbered है. उसी तरह से IF5 और CSF ये अगर लेते हैं अपन, ISF5 एक फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर रहा है एंड व्हाट वी गेट इज IF6. सो ये अनायन देख लो अभी, ओके, इससे तुमको समझ में आएगा कि ऑब्वियसली IF5 दैट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड और IF6 अगर है सो इट हैज़ टू बी एन अनायन. जब ये एक फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनेगा? अनायन. अगर मान लो मैं एक फ्लोराइड निकाल देता हूँ, -F कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा IF4. ओके, तो ये हो जाएगा कैटायन. अंडरस्टूड है क्या ये? ओके, अगर हैलोजन निकाला मैंने छोटा वाला तो इट विल बिकम कैटायन, अगर हैलोजन ऐड किया तो इट विल बिकम एन अनायन. और ये तुम आसानी से वर्कआउट कर सकते हो सिंपली बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फॉर्मल चार्ज देख लो सेंट्रल एलिमेंट का, तुमको दिखेगा कि एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि जब इसने फ्लोराइड एक्सेप्ट किया है बेसिकली तो इसने इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किया है उसके पास से. ओके, इजंट इट? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया इसके पास, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज. जब ये फ्लोराइड डोनेट कर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई यू गेट अ पॉजिटिव चार्ज. दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. या तो इस केस में द पेल येलो ट्राइआयोडाइड आयन इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग I2 इन एक्यूएस Ki. ठीक है ना? तो एक्यूएस Ki ले रहा हूँ, सो ये आ रहा है फ्रॉम Ki. ओके, एंड दिस इज I2. और ये अपन इसके पहले भी देखा है, व्हाट यू गेट इज अ ट्राइआयोडाइड आयन. ओके, सो इसेंशियली ये जो है डिजोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं. I2 अगर लेता हूँ मैं, I2 डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज I2 इज़ नॉन पोलर, बराबर है? तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता. तो इसको डिजॉल्व करने के लिए इसमें मैं पोटेशियम आयोडाइड ऐड करता हूँ. अब पोटेशियम आयोडाइड और इसके साथ ये बनाएगा Ki3. समझ में आया ना? Ki3. तो ये I3 आयन हो गया अपना पोटेशियम ट्राइआयोडाइड. ठीक है, अब ये जो है दिस इज आयनिक कंपाउंड और इट विल एग्जिस्ट एज K प्लस I3-, और इसके वजह से ये डिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो ये सॉल्युबल होता है पानी में, ये सॉल्युबल नहीं होता. तो आयोडीन को डिजॉल्व करने के लिए पानी में मैं क्या ऐड करता हूँ? पोटेशियम आयोडाइड. क्लियर है क्या ये? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. या देन वी हैव Cl3-. ओके, दैट इज ऑल्सो फॉर्म इन द सिमिलर मैनर. क्लोरीन को KCl में मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो वी गेट KCl3-. ओके, तो इस तरह का आयन्स भी बन सकता है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड इन वेरी कॉन्सेंट्रेटेड solution. Okay, so generally this is not much of a useful, okay, but this is extremely useful in dissolving iodine. Okay, if you remember हमने जो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक जो टाइट्रेशंस किए थे, राइट, उसमें अपन ने यही किया था, थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड अपन ऐड करते टू डिजॉल्व आयोडीन. अगर मैं मोल्टन आयोडीन लेता हूँ, ओके, मोल्टन आयोडीन, सो दिस इज इन अ लिक्विड स्टेट आयोडीन, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ. ओके, तो होता क्या है कि इट इज़ अ कंडक्टिव, बेसिकली मोल्टन आयोडीन is conductive and it is because of its self ionization. आयोडीन ये self ionize होता है and what you get is I3+ and I3-. I3, ये देखो I3- का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है तुमको and I3+ का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है. ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इस केस में कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, isn't it? तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन ये है क्या हो जाएगा? D. इसका यू कैन से sp3d ये बोल सकते हो, राइट? sp3d बोल सकते हो, बट इट्स एक्चुअली dsp3. ठीक है, dsp3. अब ये जो है जब अपन बोलते, मतलब दीज आर सीम्स लाइक द सेम थिंग. ओके, sp3d एंड dsp3, ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है ना. D अपन यहाँ पे पहले लिख रहे हैं, D अपन यहाँ पे बाद में लिख रहे हैं. नहीं, दीज आर नॉट सेम. ओके,
जैसे अपन मान लो sp3 लिखते हैं, sp3, क्या मैं इसको p3s लिख सकता हूँ क्या? इज दिस हॉरिबली रॉन्ग? या फिर इसको मैं sp3 ही क्यों लिख रहा हूँ, कोई बता सकता है क्या? लेकिन करेक्ट रीज़न ये रहेगा इसका कि बेसिकली हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी, तो एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, इजंट इट? तो पहले S आ रहा है और फिर P आ रहा है, ओके, एंड सो वी हैव दिस 3 P's and therefore we use 3, so that's why we write it as sp3, ओके। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, जब मैं dsp3 लिख रहा हूँ तो मैं पहला D और उसके बाद S एंड उसके बाद 3 एनर्जी के टर्म्स में इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये ले रहा हूँ मैं, okay, so this is going to be 3D, this is going to be 4s and this is going to be 4p. That is how we are filling the orbitals to give you dsp3. और अगर मैं sp3d लिखता हूँ तो यहाँ पे 4s 4p and 4d इस तरह से फिल कर रहा हूँ, अंडरस्टूड है क्या? सो इट इज जस्ट द वे वी फिल द ऑर्बिटल्स, इस हिसाब से मैं उसको लिख रहा हूँ sp3d, और यहाँ पे जो d है दैट इज एक्चुअली लोअर एनर्जी 3d ऑर्बिटल, ओके। एंड रिजल्ट यहाँ पे बेसिकली डजंट मेक अ डिफरेंस, ओके, द हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ चेंज होता है, बट ओवरऑल जो है इट इज़ द जो शेप एंड एवरीथिंग दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। एंड देर इज़ अ डिफरेंस इन हाउ वी परसीव दिस, ये अपने को आगे पता चलेगा बेसिकली इन व्हेन वी गो टू कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ठीक है ना, वहाँ पे अपने को पता चलेगा एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। सो टिल देन आई थिंक दैट इज़ फाइन, जस्ट नो दिस, मेमोराइज दिस, क्योंकि इसको अपन अभी बेसिक प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओके। वी स्टिल हैव टू डिस्कस डी ब्लॉक और उसके बाद कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अपने को देखना है, सो दैट विल टेक सम टाइम। सो फिलहाल तो इसको ध्यान में रख लो कि ये जो I3 माइनस है ये मेमोराइज ही कर लो कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ dsp3, ठीक है, और इसका जो शेप है दैट इज़ लीनियर। ध्यान में रखना अगर sp3d भी होता तो भी हमको यही रिजल्ट मिलता, ओके, इसका शेप लीनियर ही होता, ओके, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट इधर 3d इन्वॉल्व है और उधर 4d इन्वॉल्व है। और अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये हो जाएगा sp3, ओके, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अ बेंड शेप। दिस इज बेसिकली सिमिलर टू दैट ऑफ यू कैन से वाटर में भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है और इधर हाइड्रोजन्स होते हैं, इजंट इट? सो ये है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर बेसिकली ये 2 स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके पूरे के पूरे लुईस डॉट डायग्राम्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये तुमको काउंट करते ना, 3 3 6 3 9, ओके, 9 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, क्लियर है? बाकी शेप ऑब्वियसली इज लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन इज dsp3, यहाँ पे शेप इज बेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ओके। सो इस तरह से इसको ध्यान में रखो। जब अपना कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हो जाएगा तो विल ऑल्सो डू द हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से ये जो आयंस है वो बनते हैं ये तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा, मतलब यू कैन एक्चुअली डू योर सेल्फ एंड वर्क आउट द हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है? इंटरहैलोजेंस आर जनरली मोर रिएक्टिव दैन हैलोजन एक्सेप्ट F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखनी है तो F2 इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल हैलोजनेटेड कंपाउंड्स, ठीक है ना, देन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड देन हैलोजेंस, ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ पे हैलोजेंस बोले तो कोई भी जनरल X2 ले रहे, और यहाँ पे इंटर हैलोजन यू से इस तरह से भी लिख सकता हो, F2AX N टाइप एंड देन X2, ठीक है। तो देखो जनरल हैलोजन से जो इंटर हैलोजन कंपाउंड से दे आर मोर रिएक्टिव, ओके, एक्सेप्ट F2 इज बेसिकली मोर रिएक्टिव, ठीक है, राइट। एंड दिस मेक सेंस, राइट, बिकॉज अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देखें अपन तो ये जो बॉन्ड होता है दैट इज जनरली वीकर देन XX बॉन्ड ऑफ द हैलोजन, ठीक है, ये थोड़ा सा वीक होता है
ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पोलराइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर बीच में शेयर्ड है, सो बॉन्ड इज एक्चुअली वेरी स्टेबल. हाइड्रोलिसिस अगर करता हूँ मैं इंटर हैलोजेंस का, तो इट गिव्स मी हैलाइड एंड ऑक्सो हैलाइड. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का ऑक्सो हैलाइड मिल रहा है. तो ऑक्सो हैलाइड कौन देगा? देखो, एक तो हैलाइड मिलेगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को. लेकिन ये ऑक्सो हैलाइड ये कौन देगा? तो दिस विल बी फॉर्म्ड बाय लार्जर हैलोजन. ऑक्सीजन अटैच रहना चाहिए. देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये जो XA है that is less electronegative than X, isn't it? X is more electronegative क्योंकि ये छोटा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, isn't it? तो जो बड़ा वाला जो है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका बनेगा ऑक्सो हैलाइड. ठीक है. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू वर्क इट आउट इन दैट मैनर. ठीक है. सो जैसे BrF5 है, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हो तो ये तो बनाएगा तुम्हारा हैलाइड. ओके, ये हो गया तुम्हारा हैलाइड. और जो ब्रोमीन है ये बनाएगा ब्रोमेट आयन, ये ऑक्सो हैलाइड बनाएगा. अब कौन सा ऑक्सो हैलाइड बनाएगा, मतलब ये तुमको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो ICl है. ICl इसमें क्लोरीन का तो क्लोराइड हो जाएगा बेसिकली, जो अनायन है. सो इन अ वे यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट. आई थिंक इट्स ईजियर टू जस्ट विजुअलाइज दिस. ठीक है ना. यू कैन जस्ट टेक BrF. ठीक है. और अगर चार्जेस देखें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इजंट इट? तो जो नेगेटिवली चार्ज है वो एज उसी तरह से रहेगा एज अ हैलाइड आयन, और जो पॉजिटिवली चार्ज है ये बनाएगा ऑक्सो हैलाइड, ओ हैलाइड. क्लियर है क्या? तो ये बनाएगा ऑक्सो हैलाइड. अब कौन सा ऑक्सो हैलाइड बनाएगा ये उसके एक्चुअली साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके, स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. आई थिंक रिएक्शन कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है. सो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है वो तो वैसे के वैसे ही रह रहा है ऑब्वियसली. लेकिन अगर आयोडीन को देखो अगर मैं, तो यहाँ पे आयोडेड भी बन रहा है और हाइपो आयोडाइड भी बन रहा है. ओके, ये याद करना ही पड़ता है बेसिकली. ओके, तो जनरली अपन एक क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट ये याद रख सकते हैं क्योंकि दीज आर जनरली मोर स्टेबल. ठीक है. और कुछ जो है जैसे हाइपोआयोडाइड दैट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट. तो दीज बेसिकली एक्ट्स एज अ फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इनका ये सबसे बड़ा यूज़ है. बेसिकली दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट. रिमेंबर दे आर मोर रिएक्टिव दैन द हैलोजन इनसेल्फ. बराबर है, हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. वी कैनॉट यूज़ F2 because that is very reactive, that is explosive, isn't it? Fluorine जो होता है that is explosive. तो we can use them as a halogenating reagent, right? Specifically fluorination के लिए use कर सकते हैं because we cannot do fluorination in a directly sense because this is very dangerous. Yeah? So हम क्या करेंगे, जैसे इंटरहैलोजन कंपाउंड यूज़ कर लिए फॉर फ्लोरिनेशन. ठीक है. तो काफ़ी मेटल्स के हैलाइड्स बनाने में फ्लोरीन काम आता है. ओके, सो यू कैन यूज़ इट. BrF3, ClF3 यूज़ कर सकते हैं. यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरीन. सो यूरेनियम फ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, इस तरह के कंपाउंड्स अपन बना रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे पॉइंट यही है कि फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट या एज अ हैलोजेनेटिंग रिएजेंट करके इनका मेजर यूज़ है. ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कुछ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी है. सो ऑब्वियसली यू डोंट एक्चुअली वांट टू मेमोराइज. इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू कैनॉट मेमोराइज इट. ठीक है. इट जस्ट समथिंग दैट इज़ अ टेबल और इनके नाम तुम देख लो. सो आई थिंक इट शुड बी फाइन. ClF, ओके, क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड. सो ये दिख रहा है ब्रोमीन क्लोराइड, ICl, IBr. सो जस्ट गो ओवर दिस लिस्ट. देयर इज़ नथिंग. ये जो है ICl, ओके, दैट इज़ बेसिकली a solid ruby red. okay, ICl जो है that is solid ruby. इसका बहुत अच्छा brilliant color आता है basically. okay, then we have XY3, XY5 and XY7. ठीक है. तो ये ट्राइक्लोराइड्स है. ट्राइक्लोराइड, देखो ट्राइक्लोराइड ही है यहाँ पे. दिस इज पेंटाफ्लोराइड. ओके, तो XY5 वाले सारे पेंटाफ्लोराइड ही रहेंगे. ओके, एंड यहाँ पे तो एक ही होता है बेसिकली, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड.
Okay, so this is a gas basically, iodine heptafluoride, that is a gas. Okay, और बाकी you don't actually have to remember, ठीक है ना. In general मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज होता है. ओके, सो ये याद करना इज़ नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, स्ट्रक्चर देख लो. दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक्स वाई जो है इसमें तुमको देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं अराउंड एक्स. ओके, सो यहाँ पे जो x की बात कर रहे हैं दैट इज़ ax, ऐसी बात कर रहे हैं अपन, इजंट इट. तो ये इसकी बात करें क्योंकि ये तो x3 होता है ना, ठीक है ना. जैसे x, ये x, x2, ये xn की बात कर रहे हैं अपन. तो ये जो a है इसके आजू बाजू में, या फिर xy अगर लिखना है तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, xyn, ठीक है. तो ऐसा भी लिख सकते हैं. सो ये जो x है इसके आजू बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देख रहे हैं अपन, ठीक है. सो टोटल कितने रहेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ये बेसिकली ऑक्टेट बना रहा है अपना, इजंट इट. ऑक्टेट बना रहा है, इट्स नॉट, इट्स जस्ट नॉर्मल बॉन्ड. ओके, जस्ट नॉर्मल बॉन्ड जो है वो है. और इसमें बॉन्ड पेयर एक ही रहेगा क्योंकि एक ही बॉन्ड है बेसिकली, सो दैट इज़ 1 बॉन्ड पेयर. एंड इसके ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दोनों के ऊपर इनफैक्ट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो इसको अपन काउंट ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन एक्स. तो इसकी वजह से इसका शेप रहेगा लीनियर, ये इसी तरह का ये रहेगा. एक्स बड़ा है और वाई छोटा है. ओके, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाने हैं, इजंट इट. सो लेट्स डू दैट. अगर मैं ये देखता हूँ, मतलब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता हूँ हैलोजन का, सो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहा है एक ही, तो ये कंपाउंड बन रहा है. और ये 3 जो है ये हो रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. दिस आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब एक इलेक्ट्रॉन मेरे को अभी यहाँ पे AX3, इजंट इट. अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मेरे को यहाँ पे प्रमोट करना है. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन मैं एक प्रमोट कर देता हूँ यहाँ पे. And what I get is this. अब मैं 3 बॉन्ड बना सकता हूँ, 1, 2, 3. ऑलराइट, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d, ठीक है ना, sp3d. यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2. ओके, तो ये जो एलिमेंट है 3 बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 and 3. And then you have 2 lone pair of electrons. Understood it? So this is the typical shape of XY3. यहाँ पे तुम T shape आ रहा है basically, and the hybridization is sp3d. XY5 के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये प्रमोट करना पड़ेगा. So let me clear that up a little bit. Okay, so this is the situation basically. ओके, देन आई हैव टू प्रमोट, 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन लगेंगे मेरे को. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट किया, एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रमोशंस करने पड़ेंगे फॉर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट. तो ये 2 प्रमोट कर रहा हूँ मैं. सो लेट्स डू दैट. ऑलराइट, यहाँ से एक प्रमोट किया है यहाँ पे, और यहाँ से एक प्रमोट किया है यहाँ पे. अब वी हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 बॉन्ड अभी बन सकते हैं. ओके, 1, 2, 3, 4, 5. हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2. ओके, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. ओके, 5 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका बेसिक ज्योमेट्री जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, या, और इसमें एक लोन पेयर रहने की वजह से इट बिकम्स स्क्वायर पिरामिडल. ये सब कुछ अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, एंड सिमिलरली इफ़ यू प्रमोट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, या, what you get is sp3d3, isn't it. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से प्रमोट कर दिया. अब ये हो जाएगा sp3d3 विच इज़ पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ये इसका शेप रहेगा. ओके, यू कैन सी दैट पेंटागोनल बाइपिरामिडल. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है,
इसी तरह से अगर मान लो आयन्स बनाने हैं मेरे को, ठीक है ना, सो लेट्स टेक सम अनायन, सो लेट्स इस केस में कितने लोन पेयर और ये रहेंगे, देखो अपने पास बॉन्ड पेयर रहेंगे 5 और एक रहेगा लोन पेयर, तो लोन पेयर तो इसको ऐसे ही रख रहे हैं अपन, और बाकी रहेंगे बॉन्ड पेयर, ओके, एंड दीज आर गोइंग टू बी देयर। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी डोनेट किए गए हैं, तो आई ड्रॉ विद डिफरेंट कलर्स। तो ये जो डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर विद डिफरेंट, ओके। सो ये जो x है, अब x के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज 1 लोन पेयर एंड देन 5 बॉन्ड पेयर, मेक सेंस, टोटल 6, ऑलराइट। और इसका शेप आ रहा है अपना स्क्वायर पिरामिडल का। नाउ यहाँ पे अगर ये एक और बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, एक और अगर बॉन्ड बना लिया, जैसे अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इजंट इट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये, ओके। सो ये जैसे ले लो ClF5 ये लेता हूँ मैं, ओके, या BrF5। तो क्लोरीन जो है बीच में है और इसने इस तरह के 5 बॉन्ड बनाए हैं, F, ध्यान से देखो ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है। देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो इसेंशियली दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और अब क्या है कि देयर इज़ अ फ्लोराइड आयन दैट इज़ कमिंग इन, ओके, एंड दैट इज़ गिवन टू दिस वन। जब ये हो रहा है फिर से ऑब्वियसली, सो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम द अनायन दैट इज़ कमिंग इन, इजंट इट। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही हो गया, बट ये फ्लोरीन बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ D, इजंट इट, फ्लोराइड आयन बना रहा है इसके पास, ऑब्वियसली यू नो इफ करेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो फ्लोराइड आयन है, ओके, उसने वो इलेक्ट्रॉन्स लाए हैं, ओके। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास ज़्यादा आ गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गया, तो इसके वजह से तो ये जो रहेगा ClF6 ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, समझ में आया क्या? ClF6 इज गोइंग टू बी अ नेगेटिवली चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? ऑब्वियसली द एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d3, ठीक है, और इसका शेप अभी चेंज हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्राइगोनल पेंटा, क्योंकि देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर है इसमें सिर्फ 6, इजंट इट, एक जो फ्लोरीन के साथ बना और 5 जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, सो ऐसे 5 बॉन्ड पेयर है एंड देयर इज़ 1 लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है इट ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन इन दैट स्ट्रक्चर, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन बनता है। इफ़ यू रिमेंबर दैट, ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर देखा भी है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, क्लियर है ये? उसी तरह से अगर मान लो कि एक फ्लोराइड आयन दिया जाता है, उसी तरह से मान लो कि इसने क्या कर दिया कि ये जो एक फ्लोराइड आयन था वो किसी को डोनेट कर दिया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से चले जाएंगे, इजंट इट, ये चलेगा, मतलब इस क्लोरीन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इजंट इट, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, शेयर्ड था, शेयर्ड में से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, ये हो जाएगा ClF4+, अंडरस्टूड है? यही अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब छोटा हैलोजन कम होता है तो ये गेट अ पॉजिटिव चार्ज, जब बढ़ जाता है तो ये गेट अ नेगेटिव चार्ज। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? यही रहेगा ना, sp3d, ओके, क्लियर है क्या? sp3d है बेसिकली, सो इट इज गोइंग टू बी दिस टाइप, अंडरस्टूड है? So electron geometry is basically trigonal bipyramidal, that is the electron geometry. इसमें there is 1 lone pair of electron and 4 bond pair of electron. तो अगर 4 bond pair of electron and there is 1 lone pair of electron, तो ये होता है
सी सॉ। क्लियर है? तो इसका जो शेप बनेगा वो रहेगा सी सॉ वाला। बना के देख लेना हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें तुमको वर्कआउट करनी पड़ेगी बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। अगर कोई दिक्कत जाती है तो मेरे को पूछो किस तरह से, मतलब यू कैन एक्चुअली सी द स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना? सो यहाँ पे 4 ये है ना, तो बना के देख लो। Cl है, देन वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ पे रहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज गोइंग टू बी, कोई भी एक ले लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गोइंग टू बी एट सम इक्वेटोरियल पोजीशन, सो दैट इज दैट। और बाकी जो पोजीशंस है दीज आर फिल्ड बाय फ्लोरीन। तो ये शेप कौन सा बन रहा है? सीसॉ बन रहा है, यस और नो? तो ये जो आयंस है इनके शेप जो है, इनके शेप वर्कआउट करना तुमको सीखना पड़ेगा। जितने भी आयंस आते हैं एग्जाम में या प्रैक्टिस में, उसके शेप्स तुमको बनाते आना चाहिए। ओके, बेस्ड अपॉन द सेम प्रिंसिपल। तो जैसे फॉर एग्जांपल we'll just take one more example of it. Let's say we have alright, so BrCl2 plus ये बोल रहा है अपन। तो यहाँ पे ओके इसका अपने को शेप निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो क्या करूँगा, जैसे पॉजिटिव साइन जैसे ही दिखता है तो मैं लूँगा इसका पेरेंट कंपाउंड विच इज़ BrCl3। ठीक है? अब BrCl3 का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को मालूम है, दैट इज़ दिस। ओके, sp एंड ये आएगा sp3d। ओके, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, क्लियर है ना? अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक हैलोजन कम कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम रिमूविंग 1 हैलोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड। ओके, तो एक जो ऑर्बिटल है वो कम हो जाएगा इसमें से, ऐसी होगा ना? ये सुनो, जब मैं हैलोजन एक निकालूंगा बेसिकली तो वो पूरे के पूरा ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में से निकल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में। ओके, एंड दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrCl2 प्लस। ठीक है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिर्फ एक हैलोजन कम हो गया है, क्लोरीन कम हो गया है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम sp3d से लेके sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तुम इसका निकाल लो, तो Br जो है BrCl एंड देन यू हैव दिस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेप क्या हो गया इसका? बेंट। अनदर वे, इफ देर इज अ नेगेटिव आयन तो उसको कैसा करेंगे? सो इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं, BrCl4 माइनस। ठीक है? अब नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या करना है आपने को? तो यहाँ पे अपन ने एक हैलोजन ऐड किया है टू गेट टू द नेगेटिव। तो काय में ऐड किया है? तो BrCl3 में ऐड किया है। ठीक है ना? अब BrCl3 क्या हो जाएगा? T शेप D या फिर sp3d। ओके, दैट इज द थिंग, इजंट इट? अब यहाँ पे एक क्लोरीन मैंने ऐड किया है, मतलब एक ऑर्बिटल ऐड किया है। एक ऑर्बिटल ऐड किया है मतलब ये क्या हो जाएगा? sp3d2। ठीक है? एंड दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट। ओके, sp3d2 मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हो जाएगा trigonal bipyramidal, which is something like this. Okay, it's actually trigonal bipyramidal। और फिर इसको तुम इसका शेप निकाल लो। तो जैसे Br है, राइट, एंड देन वी हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने रहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वेल, इसमें कितने थे? 2, isn't it? तो यहाँ पे भी 2 रहेंगे। ओह सॉरी, sp3d2 है ना? सो ये हाइब्रिडाइजेशन तुमने भी करेक्ट नहीं किया, गलत हुआ ना? ये क्या रहेगा शेप इसका? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस वन? इफ इट इज sp3d2, ये ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री रहेगा ना इसका। ओके, तो ये रहेगा। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 कहाँ पे रहेंगे फिर? ये बताओ, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 2। देयर इज 1 यहाँ पे, 2 यहाँ, 1 यहाँ पे। तो वो तो यहाँ पे रहेंगे क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो अपन कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, मैंने सिर्फ एक हैलोजन ऐड किया है इसमें, इजंट इट? डी में। तो ये हो गया एक
तो अब ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, इधर इस स्ट्रक्चर में, इनका पोजीशंस क्या रहेगा? So the next thing we're gonna look at is polyhalides and polyhalonium ions. Okay, polyhalides, तो ये ज़्यादा नहीं है इसका डिस्कशन बेसिकली। हमने देखा अभी कि polyhalides जो होते हैं बेसिकली उसमें मतलब ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं है, there are some compounds जो इम्पोर्टेंट है वही अपन देखेंगे। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल I3 माइनस, ये अपन ने देखा, दिस इज़ अ पॉलीहैलाइड आयन। ये इसमें तीनों के तीनों हैलोजन जो है दिस आर सिमिलर, बट यू कैन आल्सो हैव इंटर हैलोजन आयंस, ठीक है ना। तो इंटर हैलोजन के आयंस भी हो सकते हैं, ओके, दे कैन आल्सो फॉर्म पॉलीहैलाइड आयंस, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जस्ट जो अपन ने देखा था I3 माइनस, दैट इटसेल्फ इज़ अ पॉलीहैलाइड आयन। और ये अपन ने दिया है बेसिकली कि सॉल्युबिलिटी के लिए अपन ये करते हैं, ओके, solubility to increase or to have the soluble I2 in the solution, इसलिए हम उसमें Ki ऐड करते हैं। यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स आयोडाइड्स भी बन सकते हैं, पेंटा आयोडाइड, हेप्टा आयोडाइड, नोना आयोडाइड, व्हाटएवर, राइट, यू डोंट हैव टू। और जनरली फिर कॉम्प्लेक्स आयोडीन्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे RBI माइनस। ओके, देखो 9 आयोडीन्स है एंड दैट इज़ इन कॉम्प्लेक्स विथ बेंजीन रिंग। ओके, उसी तरह से यू हैव अमोनियम पेंटा आयोडाइड, ओके, एंड देन यू कैन हैव दीज टाइप ऑफ complex. So these are all complex halide ions, okay, polyhalide ions. Okay, you can also have mixed polyhalide ions जिसमें 2 या 3 अलग अलग टाइप के हैलोजेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 वाले एग्जांपल्स है, Cl2 माइनस, Cl4 माइनस, IBrF माइनस, IBrCl माइनस। ऑब्वियसली इनके बारे में तुमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, रीज़न फॉर दैट ये अपने को सेंट्रल हैलोजन का निकाल सकते हैं, बट मैंने तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस कहीं देखे नहीं है, ठीक है ना, नॉट इन द एग्ज़ाम्स एक्चुअली, लेकिन इनके बारे में तुमको पूछा जा सकता है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन और कैसे निकालना है, इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है मैंने तुमको थोड़ी देर पहले करके दिया है। नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब मैंने एक ऐड किया है, ठीक है ना, एंड देन यू गो फ्रॉम देयर। तो ये जो है ये बनेंगे आपने जैसे ICl से लेंगे अपन, और इसमें मैंने एक क्लोरीन ऐड किया है। सो यू नो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ICl का, ओके, एंड यू गो फ्रॉम देयर कि अपने को फिर इसमें एक d ऑर्बिटल इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यू गो दैट। सो इस तरह से अपन उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ऑल पॉलीहैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू सम एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, ठीक है, इट्स फाइन। अगर हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस उसमें, मतलब छोटा आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो छोटा आयन, और छोटे आयंस का हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वैसे भी ज़्यादा होता है। ओके, ट्राई आयोडाइड आर मोस्ट स्टेबल, ओके, जो I3 माइनस है दैट इज़ एक्चुअली वेरी स्टेबल, ओके, और Cl3 माइनस इज़ लीस्ट स्टेबल इस केस में, ठीक है ना, एंड दिस ऑल्सो बिहेव एज अ माइल्ड हैलोजेनेटिंग रिएजेंट। उसी तरह से देर आर ऑल्सो पॉलीहैलोनियम कैटायंस जैसे ICl2 प्लस, BrF2 प्लस, और ये बेसिकली जनरली ऑटो आयनाइजेशन से ही बनते हैं। देर आर मेनी ऑफ दीज कैटायंस नोन, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू वर्कआउट जो डाई वाले हैं, ओके, जो जिनमें 2 सिर्फ इन्वॉल्व है, जैसे ये हो गए, तो जो सिंपल वाले हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तुमको वर्कआउट करते आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली, अदर देन दैट यू डोंट नीड टू नो द प्रॉपर्टीज़ और एनीथिंग। ओके, इसेंशियली लार्ज अनायन अगर है, ओके, तो उसको लार्ज कैटायन ही लगेगा फॉर स्टेबिलिटी। सो ये जो अनायंस है ये स्टेबलाइज करेंगे बड़े वाले अनायंस को। ओके, सो अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक, बट इफ यू हैव अ लार्ज कैटायन देन यू नीड अ लार्ज अनायन फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब जो देख रहे हैं अपन बेसिकली acid base trend across periodic table, we already have seen this in periodic table itself। periodic table में ही अपन ने देखा है बेसिकली 11th के चैप्टर में।
ऑलराइट। तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक, और राइट हैंड साइड वाले जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक। ये इसलिए देख रहे हैं अपन क्योंकि हमको आगे ये जो ऑक्साइड्स है वो देखने हैं, isn't it? So as you go in the right hand side direction, acidity of the oxides actually increases, ठीक है। और ये बीच वाले जो होते हैं, these are basically amphoteric, ओके। तो ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, तो ये हाइलाइट्स अपन आगे देखने वाले, ओके। सो अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, बाय।